5 मीटर लंबाई, लंबाई कितना दिया है L 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर, B 4 मीटर वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। 1 मीटर वर्गाकार है, ठीक है, ये भुजा हो गई आपकी वर्ग की, और कितना क्यारियां, 5 क्यारियां बनाई जा रही है, मतलब 5 छोटे छोटे भागों में बनाया जा रहा है उसको। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, देखिए, जैसे ये कोई आपका आयताकार भूमि हो गई, इस पर 5 क्यारियां बनाई गई, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर ऐसे ही 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। सबकी लंबाई कितनी, 1 मीटर की हो गई चारों तरफ से। इसी तरह 5 की हो गई 1 मीटर। तो क्या कर रहा है, 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली फूलों की 5 क्यारियां बनाई जा रही हैं, ठीक है। जो 5 क्यारियां बनाई गई, ये 5 बन गया। और कह रहा है भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बताना, भूखंड पर जो शेष भाग बचा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको इसमें तो एक एक वर्ग बना दिया गया, ठीक है। 5 क्यारियां टोटल 1 मीटर का, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, इधर भी 1 मीटर लंबा हो जाए 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ऐसे करके 5 क्यारियां टोटल बना दिया। 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 क्यारियां, ठीक है। और क्या कह रहा है कि भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये जो भाग बच गया इसका क्या कह रहा है, क्षेत्रफल आपको बताना है कि कितना क्षेत्रफल बच गया। इसको देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। जो हमारा ये वाला पूरा है आयत का जो एरिया है, ये एक आयताकार जो भाग है आपका, इस वाले भाग में से अगर हम इस वर्ग का क्या करें, भाग माइनस कर दे, घटा देंगे तो हमारा ये हिस्सा निकल जाएगा। वही काम हमको करना है। इसमें लिखते हैं आयताकार भूखंड की लंबाई L बराबर क्या दिया है, 5 मीटर, ठीक। और इसी तरह चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई आपका B दिया है 4 मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल A बराबर L इंटू B। L कितना होगा, ये 5 हो गया और हो गया आपका 4, ये मीटर स्क्वायर, 2 बार मीटर लगेगा तो मीटर स्क्वायर, 5 का 20 मीटर स्क्वायर। हमको क्या करना है, वर्गाकार जो है भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां हैं, तो इसको निकालना है। तो अब लिखते हैं वर्गाकार फूलों की क्यारियों की भुजा, एक भुजा कितने का है, 1 मीटर का है, 1 मीटर, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल A बराबर भुजा गुणे भुजा, क्योंकि हमारा 1 मीटर गुणे 1 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर, अब ऐसे कितना है, 5 क्यारियां है ना, तो अब 5 क्यारियों का कितना हो जाएगा, इसलिए 5 क्यारियों का क्षेत्रफल, 5 क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर गुणे 5 बराबर 5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल बचेगा कितना, जो बचेगा तो हमको क्या करना, आयताकार जो भूखंड है, ये जो
हमारा आयताकार भूखंड है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा है बस इतना वाला हिस्सा घटा देंगे, मतलब आयताकार क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए तो शेष भूखंड का क्षेत्रफल जगह आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्गाकार 5 क्यारियों का क्षेत्रफल। कितना आयताकार का कितना हो गया, आयताकार का आपका 20 मीटर स्क्वायर है, माइनस वर्गाकार का कितना 5 मीटर स्क्वायर, घटाने कितना 20 में से 5 गया 15 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो शेष बच गया वो कितना हो गया, वो 15 मीटर बचेगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा आपका है ये कितना हो गया 15 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित आकृतियों को तोड़िए और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्र आकृतियों को इसमें आयताकार में तोड़ना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयत में बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, आयत बनाना है तो जो पॉसिबल है पहले उसको कर लेते हैं। एक तो हमारा ये बनेगा, यहाँ से लेके ये हो गया 1, फिर हो गया हमारा ये 2, और यहाँ से लेके हमारा हो गया 3। ठीक, ये 3 आयत आपके बन गए। नाम लिख देते हैं 1 2 3 और 4, 4 आयत बन गए। अब देखिए दूरियां भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 4 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है 3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, तो ये कितना बचा 1 बचा। इसी तरह ये भी फिर आपका 1 हो जाएगा, इसके सामने सामने 1 हो जाएगा, और इसके सामने कितना है ये 2 हो जाएगा, और ये 1 है। अब इसी इसके सामने ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है ये वाला कितना है 1 2 और 1 2 3 हो गया, 3 और 1 4, ये वाला ऐसे कितना हो गया 4। और देखिए आगे, फिर हमको ये वाला हिस्सा भी चाहिए। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी हमको निकालना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा कैसे निकालेंगे, ऊपर से देखिए ये वाला हिस्सा कितना हो गया 2 हो गया, ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये इसके सामने है तो ये हो जाएगा 1, और ये कितना बचेगा, फिर इसके सामने हमको देखना पड़ेगा, यहाँ से डॉटेड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 है, तो ये टोटल 3 था, तो ये कितना होगा 1 का मतलब ये 1 हो गया, और ये कितना बचा 2। ठीक है, अब आपका सारा जो मान है निकल गया, और लास्ट में एक ये बचा। तो जब इसकी वैल्यू 2 हो गई, ये 2 हो गया, तो ये कितना बचेगा, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है टोटल 4 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब आप काम निकालते हैं क्षेत्रफल। अब सभी लंबाइयाँ निकल गई, 4 आयत बन गए, सभी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L इंटू बी, फार्मूला आप अपने से लिखिए, कितना हो जाएगा 2 गुणे 4। ठीक है, आपको गलत लग रहा होगा तो कर देते हैं 4 गुणे 2, और क्या दिया है सेंटीमीटर में सब दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे भी नहीं लिखना है तो आप और अच्छे से लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर गुणे आपका 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 2 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हाँ ये हो गया। इसी तरह दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का
क्षेत्रफल। सेम लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरे आयत का देखिए कितना हो गया, ये आपका 3, ये आपका हो गया कितना 2, और फिर ये यहाँ से टोटल ये यहाँ से लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये आपका 3 और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 2, आपका लंबाई हो गया 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। आपका 3 दूना 6, 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगला तीसरा आयत का, तीसरे आयत का क्षेत्रफल। सेम तीसरे आयत का क्या होगा देखिए, 1 यहां से लेके यहां तक निकालना है, 2 फिर 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, कितना हो गया टोटल 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई आपकी 1 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक कितना है 1 सेंटीमीटर है, और यहां से लेके यहां तक का टोटल कितना 5, 2 3 2 5, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं चौथा। चौथे आयत का क्षेत्रफल। सेम लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना हो जाएगा देखिए चौथे आयत में, यहां से ये रहा लंबाई और ये रहा चौड़ाई, कितना हो गया, ये हो गया आपका 3, ये भी कितना हो जाएगा 3, यहां से लेके यहां तक 3 तो दिया ही था 3 ना, और ये भी यहां से यहां तक कितना 3 है, तो लंबाई और चौड़ाई सेम हो गई, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया आपका टोटल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका टोटल कंप्लीट हो गया। 4 आयत थे, 4 बने थे, चारों का हमने क्या किया वैल्यू निकाल दिया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, इसको साइड में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, एक आयत यहां से बनेगा, दूसरा आयत यहां से, टोटल 1 2 और 3, सबका मान निकालना पड़ेगा। सबका मान देखिए कैसे निकालेंगे, ये दूरी कितनी हो गई 1 हो गई, ये भी दूरी कितनी हो गई 1 हो गई, और ये दूरी कितनी हो गई 3 हो गई। तो गोला बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि क्या है। ये दूरी कितनी 2 हो गई, ये इसके सामने देखिए एकदम सामने सामने कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, ये इसके सामने 2, ठीक, और टोटल आपका कितना हो गया, पूरी वैल्यू निकल गई, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। देखिए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई कितना हो गया आपका, लंबाई जो मैक्सिमम होगा 2 इंटू 1, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह दूसरा, दूसरे का क्या हो जाएगा 1, लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई 1 हो गई, लंबाई कितना हो गया 5, लंबाई आपका 5, चौड़ाई 1, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अगला तीसरे आयत का क्षेत्रफल। तीसरे आयत का क्षेत्रफल देखिए, ये कितना हो गया 1 और ये 2, L इंटू बी, लंबाई कितना हो गया 2, चौड़ाई 1, टोटल कितना 2 कम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी। आयत में तोड़ना, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, सिंपल एक यहाँ से यहाँ लाइन खींच देंगे, आपका आयत बन गया। कितना हो गया आपका 2 हो गया, ये ऑलरेडी 2 दिया है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 हो गई।
ये दूरी आपकी 8, ये आपकी 2। ठीक, सिंपल बना देते हैं इसको। एक आयत आपका ये हो गया एक, दूसरा ये दूरी 2 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना, 8 दिया ही है ऊपर। तो इसको सॉल्व करिए। फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। L कितना हो गया 8 सेंटीमीटर इंटू बी कितना 2 सेंटीमीटर। टोटल कितना 8 दूना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल। दूसरे आयत का क्षेत्रफल देखिए, लंबाई कितना हो जाएगा आपका 12, चौड़ाई कितना हो जाएगा 2। L इंटू बी, लंबाई कितना हो गया 12, चौड़ाई कितना 2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। 12 दूना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पहले का हो गया। इसी तरह दूसरे का, इसमें क्या करें, इसको भी बना देते हैं। यहाँ से लेके पूरा ये और ये पूरा ये। ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऊपर से इस तरह से। हम सिंपल कर दिए 1 या 2, ये हो गया आपका 3। अब लंबाई भी देख लेते हैं कितना कितना है। ये हो गया आपका 7, ये भी 7 और ये भी 7 है। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये वाला जो हिस्सा हो गया आपका टोटल, ठीक है, ये हो गया आपका 21। बाकी सब दिया हुआ है। तो 2 वर्ग बन गए और एक आयत बन गया। इसको देखिए, वर्ग बन गया या आयत बन गया। अब जितना पॉसिबल है उतना ही बना सकते हैं, तो उतना ही बनाएंगे हम। लाइनिंग कर लेते हैं इसको। फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। L कितना हो गया आपका 21, ये 7, लंबाई चौड़ाई सेम है तो 7 इंटू 7, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, दूसरे आयत का क्षेत्रफल सेम तरीके से निकालिए। L इंटू बी, दूसरे आयत का कितना होगा, ये हो गया आपका 21 इंटू 7 हो जाएगा 21 गुणे 21 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर। आपका 21 में 7 का करेंगे, 7 कम 7, 7 दूना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह एक लास्ट तीसरा है। तीसरा आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। तीसरा आयत कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 7, ये भी 7, तो दोनों क्या सेम 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। आपका 7 सते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तीसरे का आंसर। एक लास्ट है आपका सी देखते हैं। देखिए सी में आयत कहाँ बन रहा है, एक, यहाँ पे सिंपली आपका आयत बन जा रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया 5 हो गया, ये हो गया 1। इसमें हमको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। पहला आयत हमारा ये बन गया, दूसरा आयत ये बन गया। फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। L कितना हो गया आपका, लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितना 1 सेंटीमीटर ना, 5 से कम 5, 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। लास्ट देखिए दूसरे आयत का क्षेत्रफल का L इंटू बी कितना हो गया, का लंबाई 4 चौड़ाई 1, 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर।
हो गया आपका 4 एकम 4 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगला देखिए 12वां, एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितने टाइलों की आवश्यकता होगी जिनकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया है। ये टाइल की माप दे रखा है 5 इंटू 12, तो हमको क्या करना है, टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या है, क्षेत्र को पूर्णतः ढकना है, मतलब कुछ भी है उसको ढकना है। तो सबसे पहले हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। क्वेश्चन 1 में दिया है, 2 में दिया है, बी में। सबसे पहले हम टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। ठीक है, तो टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो टाइल का क्षेत्रफल ही हो गया। अब आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 44 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो ये आपका लंबाई और ये चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर ए, लंबाई एल कितना दिया है 144 सेंटीमीटर और आपका चौड़ाई बी दे रखा है 100 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल ए बराबर एल इंटू बी, 144 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ऐसी कितने टाइलों की आवश्यकता होगी कि जो इसको, ये जो इस क्वेश्चन नंबर 1 में है, ए में, इसको पूरा पूरा क्या करे, ढक ले। तो जब ढकना है तो कितने टाइल की बात कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाइल जितना एरिया आया है उस एरिया में, उस एरिया का इस एरिया में भाग देना पड़ेगा। आवश्यक टाइल, आवश्यक टाइल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल कितना होगा 14,400 बटे एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है आपका 60 सेंटीमीटर बटे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, है भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कट जाएगा, ये 6 जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 6 से हम भाग देंगे, 6 दूना 12 हासिल 2, फिर 2 चौका 24 और ये आगे 0। इतने टाइल की आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल जो क्वेश्चन नंबर 1 में है उसमें 240 टाइल आपको लगेंगे। कितने, 240 टाइल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। टाइल की संख्या तो सेम ही है। बी में लंबाई कितना हो गया आपका एल, ये 36 दे रखा। अब ये डाउट है 36 है या कितना होगा, तो हम 36 ही लेके चलते हैं। लंबाई 70, चौड़ाई बी आपका 36 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका एल इंटू बी, 70 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करिए या ऐसे भी छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे हमको भाग देना है। चलिए, तो आवश्यक टाइल, आवश्यक टाइल की संख्या
आपको गुणक करना है तो आप कर सकते हैं, हम कर ही देते हैं इसको। वैसे हम इस वाले को डायरेक्ट लेकर चल सकते हैं क्योंकि हमको काटने में सुविधा होगी। तो 7 7 छंग 42 के 2, 7 त्रिक 21 और 4 25। कुल क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 25 20 बटे टाइल का होगा 60 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इसको भी वैसी तरह काटें जैसे एक 0 से 1 0 कट जाएगा, ऐसा भाग दे दिए। चौका 24 या दूना 12, टोटल 42 टाइल आपके लगेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ आपका ये क्या चैप्टर समाप्त हो गया। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।